ये अध्यात्म भी एक सूक्ष्म विषय है, एक ऐसा विषय जो संसार की बुद्धि से परे है। यदि इतना ही सहज होता इसे समझ पाना, तो यहाँ हर गली में हर नुक्कड़ पे एक ज्ञानी मिलता, सच्चा ज्ञानी। नाटक नहीं, नाटक की भरमार है। नाटक तो हजारों लाखों मिलेंगे, लेकिन वो लाखों में से एक मिलेगा जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। जो संसार की दृष्टि में सत्य होता है वो अध्यात्म और सत्य की दृष्टि में असत्य होता है। आध्यात्म की दृष्टि पूर्व में है तो जगत की दृष्टि पश्चिम में। ये संसार और जगत कर्म प्रधान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगत असत्य है। आध्यात्म सत्य और असत्य में रमण करने वाले की बुद्धि, उसकी समस्त इंद्रियां असत्य को ही देखती हैं, असत्य को ही सोचती हैं, असत्य का ही विस्तार करती हैं। ये जगत कर्म प्रधान है, इसीलिए तो आध्यात्म कर्म को बंधन कहता है। ये कर्म बंधन तब तक है जब तक आप करता है, और जिस दिन आप करता नहीं है, करता ईश्वर को मान लिया, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया, तो फिर आप कर्म करते हुए भी करता नहीं है, फिर आप निष्काम हो जाते हैं। यही तो सूक्ष्म विषय है आध्यात्म का। कर्म आप तब भी करते थे और कर्म आप अब भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देंगे, कर्म तब भी करेंगे और कर्म पहले भी करते थे, किंतु तब आप कर्म प्रधान थे और आप जो कर्म करते उसका फल, उसका अच्छा बुरा भोग आपको भोगने मिलता। किंतु जब आप पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो गए तो वो शरीर भी ईश्वर का है, आपका नहीं। अब उस शरीर से होने वाले सभी कर्म उस ईश्वर के हैं, तुम्हारे नहीं। किंतु ऐसे व्यक्ति को संसार अपने सांसारिक दृष्टि से देखेगा, उसे ऐसा लगेगा कि ये कर्महीन है, किंतु वास्तविकता में वो कुछ भी ना करते हुए भी बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। ग्रंथों को पढ़ लिया, गाना गा दिया, सुना दिया दूसरों को, और पर कौन उसका महत्व जान पाया? और जो उसका महत्व जान पाया वो इस जगत का महत्व भूल गया। रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता स्वयं को मानते हैं तो आप जब तक कर्म करेंगे नहीं तब तक आपका कुछ होगा भी नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन लौकिकता की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, क्योंकि वह स्वयं करता है और वह कुछ नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो जितना करेगा उतना मिलेगा, कम करेगा कम मिलेगा, ज्यादा करेगा ज्यादा मिलेगा, या नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि वह करता है। और भक्ति में इसकी दिशा विपरीत हो जाती है, वह तो निष्काम हो जाता है। ऐसे को ये जगत कर्महीन निकम्मा कहे तो कोई गलत नहीं है वो जगत की दृष्टि में, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वयं की कर्म में है। वो अपने जीवन का कर्ता धर्ता स्वयं है, इसलिए वो जैसा उसका दृष्टिकोण है वैसा ही वह दूसरों को भी देखता है, क्योंकि उसकी पाठशाला में, उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उस वस्तु को समझ पाए। हर व्यक्ति, हर प्राणी की अपनी एक क्षमता होती है, हर वस्तु की एक क्षमता होती है, उसकी क्षमता से परे है, तो वह उसको समझ कैसे सकता है? सच्चा ईश्वर का दास अपने सभी कर्म वो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए करता है, उसके निमित्त करता है। संसार में, जगत में जो भी उसे दृष्टिगोचर होता है, स्थावर जंगम जितनी भी संसार में जितनी प्रकार की योनियां हैं, हर योनियों को वो अपने ईश्वर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में चराचर जगत उसका ईश्वर है। जगत ने जाना, पढ़ा, सुना कि जगत के कण कण में भगवान है, किंतु क्या जगत ने उसको अनुभव किया कि कण कण में भगवान है? यदि अनुभव किया होता तो फिर ये राग द्वेष किससे, ये शत्रुता किससे, ये मित्रता किससे, किससे तकलीफ है, किससे घृणा है? किससे? उसी से जो कण कण में है, वही भगवान से घृणा है। तो फिर क्या जाना तुमने? क्या जाना तुमने? जाना नहीं, केवल सुना। जिस जो कुछ तुमने सुना है उस सुने को तुम समझते हो कि तुमने जाना है, तो ये जानना किस काम का जिसे जानकर भी तुमने नहीं जाना। इसलिए ये कर्म सिद्धांत ये केवल उसके लिए बना हुआ है जो कर्म करने वाला है। और यदि ऐसा ही होता कि तुम ही सही हो तो भगवत गीता उठाकर देखो, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन कह रहा था कि मैं ही करता हूं। जब अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा श्रेष्ठ विद्वान महापुरुष भ्रम में पड़ सकता है, तो तुम्हारी बिसात ही क्या है? श्री कृष्ण ने कहा था, प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। आध्यात्म की और सत्य की दृष्टि से देखें तो जो भी तू करता है ऐसा समझता है कि मैं करता हूं, ये तेरा अहंकार है। तू तो कुछ भी करते हुए नहीं करता है, सच तो यही है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को समझाने का तात्पर्य केवल इतना है, संसार की समस्त क्रियाएं प्रकृति के गुणों के अनुरूप होती रहती हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई। इन तीनों गुणों के आधार पर सभी के स्वभाव निर्मित हैं।
उसी के अनुसार सभी संचालित होते हैं। सभी प्राणी व्यवहार उस प्रकृति के अनुरूप करते हैं। बस केवल उनका ये मानना कि वो स्वयं सब कुछ करते हैं, यही उनके जन्म मरण का हेतु है। यही उनको बार बार जन्म और मरण के बंधन में फंसा कर रखता है। मान या मत मान, तेरे मानने से केवल तू बंधन में फंसता है।